अभी आप लोगों ने देखा सेनापति धर्म सिंह अपने बल्ले पर मजाक करते अपने बीवी बच्चों के साथ घोषणा दे रहे हैं। आगे सीने ही पर ब्रेक लेती है। आप लोगों के समक्ष इसी शंकरगढ़ राज के रहने वाला जादूगर कालीचरण का चेला जादूगर अभूलनाथ आप लोगों के समक्ष पेश हो रहा है। क्या इसकी इच्छा है, क्या इसकी दिल तमन्ना है, आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा है। ये रहा जादूगर। इनको हमारे बारे में नहीं पता है कि मैं कौन और किस वोट लाया मैं इनको बताऊंगा कि मैं कौन किस वोट में आया हूँ। मैं इसी शंकरगढ़ का रहने वाला गुरु हमारे मेरा नाम जादूगर अभोली। हमारे गुरु जी इस शंकरगढ़ के राज की बात बताई। शंकरगढ़ में कोई राज की बात है क्या बोलते हो? आपके गुरु जी ने शंकरगढ़ राज के बारे में बताए थे। इस शंकरगढ़ के राज के बारे में बताया था। एक राज की बात है, लेकिन वो राज की बात जब भी हम सोचते हैं ना तो मुझे नींद आती है ना तो मुझे सुकून मिलता है। वो राज की बात क्या है? वो कौन सी राज की बात है बोलते हो? शंकरगढ़ का क्या दिखाई दे रहा है? ये जो शंकरगढ़ का किला दिखाई दे रहा है किले के एक थोड़ा बहुत बड़ा शिव मंदिर, उस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे एक गुफा है। उस गुफा में कहते हैं बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। वो खजाना कोई आम खजाना नहीं है। उस खजाने की देख रेख करने वाले एक इच्छाधारी नाग और नागिन जी हाँ, खजाने की रक्षा करने वाले नाग और नागिन है। खजाना आम नहीं है।
पहुंचने की चाहिए हासिल होगी तभी खजाना हासिल होगा। लेकिन एक समय की बात है जी गुरुदेव, हमारे गुरु काली चलेंगे अपने सिद्धियों से इच्छाधारी नाग और नागिन को दोनों को अपने कब्जे में कर अपने कब्जे में करके दोनों को अपने प्रजारी में जख्मी करके बंद कर दिया। क्यों नहीं? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जी हमारे गुरु बुढ़े होते थे, हमारे गुरु काली चरण जैसे बुढ़े होते थे, वैसे वैसे उनकी सिद्धियां कमजोर होने के कारण इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों वहां से भाग निकले। लेकिन यही तक नहीं, हमारे गुरु काली चरण ने इच्छाधारी नाग और नागिन का पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कैसे इच्छाधारी और नागिन का पीछा शिव मंदिर पे पहुंचते हैं जैसे इच्छाधारी नाग और नागिन एकदम अस्त व्यस्त हो गए, यदि किसी काम के लायक नहीं थे। मंदिर पे जैसे पहुंचे इच्छाधारी नाग और नागिन को पकड़ने के लिए इस शंकर ऋषि महाराज बलवंत सिंह उस समय वहां आ गए। महाराज बलवंत सिंह आ गए, अपने सैनिक को बुलाए और हमारे गुरु कालीचंद को उन्होंने बंदी बनवाया। बंदी बनवा करके हवेली ले आए जी दरबार में हाजिर किया। हमारे गुरु कालीचंद को फांसी की सजा हो गई। अपने गुरु जी को फांसी की सजा दिलवा दिया। हाँ चला हमारी हमारे गुरु कालीचंद की फांसी की सजा हो गई। लेकिन यही तक नहीं, हमारे गुरु कालीचंद हमारे सेवा पे खुश होकर के उन्होंने अपने सिद्धियों के बारे में बताया था कि बेटा अघोरीनाथ अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे तो हो सकता है सिद्धियां तुम्हें भी प्राप्त हो जाए। तो कौन सा ऐसा उपाय बता के गए हैं गुरुदेव? मैंने उनके बताए हुए रास्ते पे चला और बहुत पूजा पाठ करने के बाद ठीक 28 वर्ष बाद सिद्धियां मुझे प्राप्त हो गई। क्यों नहीं गुरुदेव? लेकिन सिद्धियां प्राप्त होने के बाद मैं यही सोच रहा हूँ कि जो हमारे गुरु स्वयं नहीं कर सकते जी गुरुदेव, वो मैं करके दिखाऊंगा। क्यों नहीं? खजाने को हासिल करूंगा। इस समय महाराज बलवंत को लेंगे, उनका लड़का महाराज रणजीत सिंह इस शंकर में विराजमान है। खजाने को हासिल करूंगा और महाराज रणजीत को दुनिया से दूर करूंगा। अपने गुरु कालीचरण का मैं बदला चुकाऊंगा। आज से हम दोनों खजाने की तलाश में लग जाते हैं। अपनी दिल इच्छा बताया। अब आप लोगों के समझ इसे शंकर करके कोई भी पहाड़ी पर रहने वाले चढ़ाइना जिसका नाम चंदन है और चढ़ाई नागिन जिसका नाम शिवाली है, आप लोगों के समक्ष पेश हो रहे हैं। इसलिए ना लोग से धरती लोग बनाए हैं, आप लोगों के समक्ष विचार कर रहे हैं। यह है इच्छाधारी
आकाश